ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान की कृपा कैसे जीव के जीवन को बदल देती है, कैसे भक्ति मनुष्य को भय और मोह से मुक्त करती है और कैसे शास्त्र हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे भाग में एक ऐसी कथा जानेंगे जो हमें भक्ति, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य अपने अहंकार में आ जाता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है, लेकिन जब वही मनुष्य भगवान की शरण में आता है तब उसका जीवन दिव्य बन जाता है। राजा ध्रुव की कथा हमें यही सिखाती है। ध्रुव बालक थे, लेकिन उनके हृदय में अपार दृढ़ता थी। जब उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा तब उन्होंने बदला नहीं चुना, उन्होंने भगवान की शरण चुनी। छोटे से बालक ने वन में जाकर कठोर तप किया। चारों ओर जंगल, जंगली पशु, अंधकार और अकेलापन था, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान के दर्शन। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वो दृश्य इतना दिव्य था कि ध्रुव के शब्द रुक गए, आंखें अश्रुओं से भर गईं और हृदय प्रेम से पिघल गया। भगवान ने उन्हें केवल राज्य ही नहीं दिया, बल्कि ध्रुव तारा के रूप में अमर स्थान भी दिया। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। अपमान हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आता है। दुख हमें गिराने नहीं बल्कि भगवान की ओर मोड़ने आता है। जब जीवन में कठिनाई आए तो शिकायत मत कीजिए, ध्रुव की तरह संकल्प कीजिए, भक्ति कीजिए और विश्वास रखिए कि भगवान आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय और हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे एक और ऐसी कथा जो भक्ति और वैराग्य का गहरा रहस्य खोलती है। हरि बोल।